दूसरी गोपी सास और ससुर को खवा रही है, खूब बढ़िया पूड़ी कचौड़ी गुजिया मिठाई रबड़ी, अरे 2 और खा लीजिए, अरे ससुर जी और खा लीजिए। उसी समय बंसी ने कहा, गोपी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, चलो ठाकुर ने बुलाया। सही सास ने कहा, वो पूड़ी तब तक पूड़ी की झूड़ी उठा के मारा सास के मुंह पर, महाराज खाओ चाहे मरो, ठाकुर ने बुलाया, चलो। संचय की वृत्ति से भी एक वृत्ति और ज्यादा खतरनाक है, वो वितरण की वृत्ति। भाई संचय तो बुरा है, चलिए हमको जमा उमा करने में उतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन समाज सेवा तो महाराज जी हमको करना चाहिए कि नहीं। समाज सेवा, सोशलिस्ट, सोशल वर्कर, समाज सेवा, संचय नहीं तो वितरण है। जीवन के प्राणाधार ने बंसी बुला के बजाया है, जन्म जन्म के तुम्हारे दुष्कर्मों से दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त करके तुम्हें परम जीवन प्रदान करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए, न जाने उस प्रदीप्ति के उपरांत इस जगत में घूमकर भी तुम कितने लोगों के संसर्ग में जाकर के उनके दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके, उनके दुष्कर्मों को मिटा करके, उनके गंदगियों को पोंछ करके, जो नाली में गिरने वाले लोग हैं उनको ला करके वृंदावन की गलियों में ठाकुर जी के चरणों में फेंक सकते हो तुम। वो शक्ति तुम प्राप्त नहीं करना चाहते। समाज सेवा, वितरण, प्रस्तुति, ये भी बड़ी खतरनाक है। देखो भगवान की स्तुति की जा सकती है, प्रस्तुति बड़ी खतरनाक है। तानसेन प्रस्तुति करते और गुरुदेव स्तुति थी। प्रस्तुति और स्तुति में बड़ा अंतर है। इंसान प्रस्तुति में फंसा हुआ है, प्रेजेंटेड बाई, हर जगह जहां तक प्रेजेंटेड बाई, प्रस्तुत करता, संकलन करता, पर रास में उसी का स्थान है जिसने संचय की वृत्ति का नाश किया और अब वितरण की बुद्धि का नाश किया। भला इस शरीर से कोई काम, इस शरीर गोविंद ने बुलाया है, पहले गोविंद के पास चलें। याद रखें, अभी तो हमारा थोड़ा महाराज जी क्या है कि कुछ अपना काम वगैरह ऐसा पड़ा हुआ है, वो जो ये है ना, ये वाला संस्था, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें अपन लोगों का मीटिंग है। अपन लोगों का मीटिंग है, अपन लोग। तो वितरण की बुद्धि का विनाश किया गोपी ने। तीसरी गोपी काजल लगा रही है, सुंदर सज रही है श्री कृष्ण के लिए। गोपियां सजती ही हैं श्री कृष्ण के लिए। गोपी का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं होता है, 200 बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, 201 बार। जो श्री कृष्ण के गुह्य प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके रखता है वही गोपी है। चाहे हमारे गोपेश्वर नाथ हो, चाहे तुम हो, जो श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में छुपा के रखती है, भर के रखती है, प्रदर्शन नहीं करती। श्री कृष्ण दर्शन में इतनी मस्त रहती है कि प्रदर्शन का 1 मिनट का समय उसको नहीं मिलता। गोपी, और हम सब हैं टोपी, इसकी टोपी उसके सर। गोपी, हम सब मतलब हम, और हमारे साथ दो चार हमारे लोग रहते हैं। आप लोग गोपी, आप नाराज नहीं होते। वक्ता और श्रोता का एक अद्भुत कृतज्ञता का संबंध होता है, और ये अलग है भी नहीं, पूरी एक पेरीफेरी है ये, अलग हम हैं ही नहीं। कॉम्पैक्ट सब मिलके ही कथा हो भी रही है, सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, यहां कोई अलग नहीं है। तो गोपी काजल लगा रही है। आई बंसी, ए गोपी, हाँ ठाकुर ने बुलाया। अच्छा, सोने की तिल्ली से लगा रही थी, ऐसे खूब सुंदर।
काजल कभी लगाए हो आप? अब माता भी नहीं बता रही, बताओ। हम खुद लगाते, इतना अच्छा, हमें बहुत अच्छा आता लगाने। मैं खुद लगाता हूँ जब इच्छा होती है ऐसे काजल। पिछली बार 3 साल पहले पुष्कर में था, देखो मेरा फोटो, एक से एक काजल वाला, एक कजरारे इतना बड़ा, कभी कभी तो इतना खींच लेता था मैं भी। तो काजल जब लगावे तो बड़ी सावधानी से लगाते। हालांकि तुम्हारी काजल तो ठीक ठाक है, वो भीमसेनी काजल जो घी और कजरौटा में बनाते थे, वो अगर थोड़ा इधर उधर लग गया तो पूरा काला कर देगा। जितना पोछोगी उतना और ऐसे होते जाएगा। तो बड़ी तरीके से लगा रही थी गोपी, ऐसे करके। गोपी बोला हाँ, ठाकुर बुला रहे हैं। सो एक आंख में तो लगाई थी, मुंह में लगाया, और गोपी कह रहे तैयार कैसे हो रही है? अंगूठी पैरों में, बिछिया हाथों में, पायल को गर्दन में फंसा ली, पायजेब को, ऊपर के कपड़े नीचे, कोई साज सज्जा विधि की कोई चिंता नहीं। ठाकुर ने बुलाया है, जैसे तैसे करके भागी। पूछा भी बंसी ने कि ठाकुर क्या कहेंगे? बोला तो अगर इतनो ही पतो हो तो कि हमारे ठाकुर कैसे हैं, न गोरे देखते, न काले देखते, न धनवान देखते, न गरीब देखते, न जाति देखते, न पाति देखते, महाराज मजहब तक नहीं देखते। ताज बेगम कुछ नहीं देखते। हमारा ठाकुर बलवान हो कि तुम कमजोर हो, क्या मतलब? उग्रसेन कितने बलवान थे, कुब्जा कौन सी सुंदर थी, सबरी की कौन सी जाति थी? मेरा ये तो एक ठाकुर है जो बाहर कुछ नहीं देखता, देखता है तो बस तुम्हारा सुंदर निर्मल मन देखता है। मैं ऐसे ठाकुर के पास जा रही हूं, मुझे पता है मुझे अपना लेगा। सारी विधियों का परित्याग किया। मैं लगातार 4 दिन से आपको यही कह रहा हूं, श्री कृष्ण का प्रेम और राधा का प्रेम परम निधि है। जब जीवन में परम निधि मिलनी है तो विधियों को भी छोड़ा जा सकता है महाराज, लेकिन मिलने के लिए और किसी के लिए नहीं। विधि तो छोड़ दिए, निधि भी नहीं मिली। विधि भी छोड़ दिए और निधि भी गायब। लेकिन अगर श्री कृष्ण के प्रेम निधि के लिए विधियों का भी बलिदान चढ़ाना पड़े, दैट्स सो नाइस, डोंट वरी।